हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज अपन 10वीं के सवाल करने जा रहे हैं। और अपनी क्लासें थोड़ी बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए माफी चाहते हैं। लेकिन अब आपकी क्लास निरंतर चलती रहेगी। आपकी क्लास निरंतर चलती रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अपन ने कुछ 8 प्रश्नावली 8.1 के सवाल कर लिए थे। आगे के सवाल करे थे। प्रश्नावली 8.1 कौन सी है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें अपन ने कुछ चर्चा भी की थी और कुछ सवाल भी किए गए थे। पाइथागोरस प्रमेय इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलो आगे के सवाल करते हैं। हाँ, चलो करते हैं। क्वेश्चन चौथा है। 15 कोटे बराबर 8 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। 15 कोटे बराबर 8 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो अपन जगह करते हैं। 15 कोट ए बराबर 8, ठीक है। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। इसमें सभी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? 15 का भाग 8 में देते हैं। हमेशा कोई भी संख्या गुणा में होती है तो उसका भाग बराबर वाली संख्या में देते हैं। तो 8/15 हो गया। अब आपको पता है कोट ए बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से निकालेंगे। क्या होता है? क्या होता है? tan बराबर आधार बटे लंब। tan बराबर लंब बटे आधार और कोट बराबर आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, ठीक है। आधार बटा लंब। तो वही पाइथागोरस पर भी लगाएंगे अब, ठीक है। आधार का मान कितना है? 8 और लंब का मान कितना है? 15। तो किसका मान निकालना है? कर्ण का। किसका मान निकालना है? कर्ण का, ठीक है। आगे करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का
स्क्वायर। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण को कैसे? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार को ए से, ए का स्क्वायर प्लस लंब को एल से। आ गया समझ में? लंब को एल से। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्ण स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, कर्ण स्क्वायर का निर्देशांक। आधार का कितना? 8, 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना? 15, 15 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का 225। 5 और 4 9 और 4 और 6 और 2 8। कितना हुआ है? 289। 289। तो इधर देखते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके रूट चढ़ जाएगा, सबको पता होना चाहिए। स्क्वायर हटाएंगे तो इसके रूट चढ़ जाएगा। और ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया, रूट मतलब वर्गमूल का चिन्ह। तो 289 का वर्गमूल क्या होता है? 17। तो कर्ण बराबर क्या आ गया? 17 आ गया। तो कर्ण का मान कितना आ गया? 17। ठीक है, 17 आ गया। अब अपने को साइन का मान निकालना है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान 15, कर्ण का मान 17। कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार गुण कितना है? 8 बटे 17। tan ए बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 15, आधार कितना है? 8। और कोट का मान अपन ने निकाल ही रखा है, कोट का तो दे ही रखा है। तो कोट के बाद में क्या आएगा? सेक। सेक बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार या 17 बटे 8। कोसेक बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब और 17 बटे 15। आ गए सभी त्रिकोणमिति का अनुपात। सभी अनुपातों के मान निकाल लिए अपन ने। सभी अनुपातों की निकाल लिए ना? तो किसी को दिक्कत है क्या? तो चौथा क्वेश्चन अपना हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सभी ले सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला 8.1 का 5वां सवाल। यदि यदि sec थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात
करो। यदि sec थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ये ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। sec थीटा तो हल क्या दे रखा है? sec थीटा बराबर 13/12 और sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है। कर्ण का मान कितना दे रखा है? 13, आधार का मान 12, sec थीटा ठीक है। और लंब का मान ज्ञात करना है। किसका? लंब का। चलो देखते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस में क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर बराबर आधार 12 का स्क्वायर प्लस लंब का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर इस 12 का स्क्वायर का 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, 12 का 144 और 13 का वर्ग 169। एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 169 में से 14 जाएंगे तो 25 और लंब का मान स्क्वायर हटाएंगे तो √25 बराबर लंब बराबर क्या आ गया? 5। क्या आ गया? 5। तो लंब का मान क्या आ गया? 5। चलो देखते हैं। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान 5, कर्ण का मान 13। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? 12, कर्ण का 13। कोस के बाद में टेन थीटा। लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12। कोट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब 12/5। सेक थीटा बराबर 13/12। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। साइन थीटा का उल्टा 13/5। आ गया समझ में? आया क्या समझ में? तो 8.1 के आपके एग्जाम में 100% ऐसा सवाल आपको मिलेगा। 8.1 में से ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको एक त्रिकोणमिति के अनुपात के मान दिए जाएंगे और सभी के निकाले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सवाल करना आना चाहिए। क्या करते हैं? पहले तो देखते हैं कि उसमें क्या दे रखा होता है, उसका सूत्र क्या होता है। कर्ण बटा आधार होता है,
तो कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। आधार नीचे वाली, लंब खड़ी वाली भुजा होती है। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो सीधी होती है 90 डिग्री पे वो लंब और नीचे तल में आधार। तो पाए तो परस्पर में से आधा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर, आधार का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर, लंब का ज्ञात कर रहे थे। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144। 169 में से 44 लिए 144 गए तो 25। अब लंब स्क्वायर में से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो L का मान क्या आ गया? 5। लंब का मान क्या आ गया? 5। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या आ गया? 5/13। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 12/13। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार तो क्या आ गया? 5/12। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब तो क्या होता है? 12/5। sec थीटा बराबर 13/12। मेरे इधर लिखा है। वैसे क्या होता है sec थीटा का मान? कर्ण बटे आधार या cos थीटा का उल्टा और cosec थीटा sin थीटा का उल्टा या कर्ण बटा लंब 13/5। ठीक है। आगे देखते हैं। छठा सवाल करते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। पूछा जा रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। चलो देखते हैं। ये सवाल है तो देखो यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम हो। तो ठीक है और 90 डिग्री से कम है तो ये कोण कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। तभी तो ये 90 डिग्री से कम होंगे। ये कोण 90 होंगे, 90 होगा तभी तो ये 90 डिग्री से कम होंगे। तभी क्या होंगे? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम। तो करते हैं हल। 90 डिग्री से कम क्या होता है? न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। ठीक है। आगे दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए और कोस बी कब बराबर हो सकता है? तब इसके कोण बराबर हो।
तो ये 45 है, तो ये भी कितना है 45। चलो आगे देखते हैं क्या होता है लंब आधार बटे करंट। और कोस बी में क्या हो जाएगा, कोस बी में ये सामने वाली भुजा AC लंब हो जाएगी, है ना। चलो ऐसे लिख देते हैं AC बटा AB और कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा, BC बटा AB। ठीक है, तो देखो दे रखा है कोस A बराबर कोस B, तो मान रखेंगे AC बटा AB बराबर BC बटा AB। तो AB से AB कट गया, तो क्या आ गया AC बराबर BC। क्या आ गया AC बराबर BC। और AC बराबर BC है तो क्या होंगे, कोण भी बराबर होंगे। AC बराबर BC है, AC बराबर BC, तो अतः कोण A बराबर कोण B। जब दो भुजाएं बराबर होती है तो कोण भी बराबर होंगे। आगे समझ में, जब दो भुजाएं बराबर होती है तो कोण भी बराबर होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला 7वां सवाल, कोट थीटा बराबर 7/8। तो पहला 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। और दूसरा ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या ज्ञात करना है, कोट स्क्वायर थीटा का मान कीजिए। चलो देखते हैं, कोट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। चलो ये समकोण तेरे को चल गया, आधार दे रखा है 7, लंब दे रखा है 8। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
करंट स्क्वायर का मान ज्ञात करें, आधार का 7, 7 का स्क्वायर प्लस लंब 8 का स्क्वायर। ठीक है, करंट स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 8 का वर्ग 64, 9 और 4 13, हासिल लगी 1। ठीक है, और 6 और 4 10 और 1 11, तो कर्ण बराबर क्या आ गया, √113। क्या आ गया, √113। ठीक है, अब करते हैं पहला, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखो यहां पे कुछ आपने सर्वसमीकरण पढ़ी होगी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, सॉरी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो इससे देखते हैं, यहाँ पे कोस थीटा, लेकिन किसका चिन्ह, माइनस का। तो क्या हुआ, दोनों ऊपर नीचे एक ही, दोनों ऊपर नीचे एक ही सूत्र काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। किससे हुआ, इससे। अब देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 साइन का मान, अब साइन का मान निकालते हैं, साइन का मान इधर निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, 8, कर्ण का मान कितना आ गया, √113। तो 8 बटे √113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस थीटा का क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, 7 बटा √113। तो क्या हो जाएगा, 7 बटा √113 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आप डायरेक्ट इसमें मान रख सकते हो, लेकिन आप सूत्र लगा दोगे तो सवाल करने में आसानी होगी। बराबर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 को √113 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 113। क्या आ जाएगा, 113 आ जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 64 बटे 49 बटे 113 बराबर, यहाँ पे लघुत्तम ले लिया तो 113, तो 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49 बटे 113। ठीक है, नीचे देखते हैं, इस 13 से 113 को काट सकते हैं। ठीक है, काट दिया तो क्या बच गया, 113 में से 64 गए तो कितने बचेंगे, 113 में से 64 गए तो कितने बचेंगे, 13 में से 4 गए तो 9 और फिर 10 में से 6 गए तो 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 4।
और 113 में से 49 गए तो 13 में से 9 गए तो 4, और 10 में से 4 गए तो 6। 49/64, 49/64 आ गया, और 49/64, यही क्या होगा आपका उत्तर। अगले में देखते हैं कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा, कोट का मान निकालते हैं पहले। कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब बराबर क्या हो जाएगा, आधार का मान कितना है 7/8। तो कोट स्क्वायर पूछा है, कोट थीटा का स्क्वायर पूछा है, तो 7/8 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 49/64, 49/64। आ गया समझ में। 49/64। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस सवाल का। चलो अगला सवाल करते हैं। यदि 3 कोण 1 बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं, ये याद रखना है। चलो देखते